भूमि सर्वे को लेकर अगर आप लापरवाह हैं और ये सोचते हैं कि चुनाव आ चुका है, अब सर्वे नहीं होगा। मंत्री जी 2 बार समय बढ़ा चुके हैं, अधिकारी भी समय बढ़ाने की बात कर चुके हैं। सरकार भी ये कह चुकी है कि अब 25 में नहीं, सर्वे 26 में शुरू पूरा होगा। और इसको लेकर आप गलतफहमी पाले हुए हैं तो अपनी ये भ्रम को हटा लें, क्योंकि भूमि सर्वे रुका नहीं है, भूमि सर्वे हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार में 661 ऐसे गांव हैं जहां भूमि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब आपके गांव में ज़मीन सर्वे शुरू होने जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हों तो आप इस चैनल को अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। और कोई शुल्क नहीं लगता इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सरकार अगस्त महीने में जब काम शुरू की तो पहले मौजों में इसके प्रचार प्रसार कराए गए, शिविर लगाए गए। बिहार के हर सभी अंचलों में शिविर लगाया गया और शिविर के माध्यम से सर्वे का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे सर्वे का काम शुरू हुआ, इसके अलग अलग रिएक्शन समाज में आने लगे। जिनके पास ज़मीनों के दस्तावेज नहीं थे वो हंगामा करने लगे, जिनके पास दस्तावेज थे उनके कब्जे में ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लेने के सपने देखने लगे। भाई बहनों के रिश्ते में दरारें पड़ने लगी, गोतिया एक दूसरे से झगड़ने लगा और जगह जगह आंदोलन भी होने लगे। इसके बाद सरकार 1 बार नहीं 2 बार समय बढ़ाने की बात की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भूमि सर्वे को लेकर बोले कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को परेशानी नहीं होगी और हम किसानों को समय देंगे। दिलीप जायसवाल भी शुरुआती दौर में सर्वे को लेकर बहुत गंभीर होते थे, बोलते थे ज़मीन हम छीन लेंगे, अगर कोई भूमि माफिया है तो उसका चलेगा नहीं, सरकार अपनी ज़मीन को छीन लेगी। इसी बीच बेतिया राज के ज़मीन पर भी सरकार ने कब्जा जमाया और इसके बाद में एक बिहार में डर का माहौल रैयतों के बीच में फैल गया। लेकिन इस तरह जिनके पास ज़मीन है वो लोग शिकायत करने लगे और बीजेपी के वोट बैंक पर इसका असर होने लगा। लिहाजा दिलीप जायसवाल एक बैक टू बैक 2 बार ज़मीन सर्वे को आगे बढ़ाने की बात कही। इसके बाद से जो है सरकार के जो इस विभाग के एसीएस हैं जय सिंह, उन्होंने भी कहा कि अब 25 में नहीं बल्कि 26 में सर्वे पूरा होगा। यहीं से किसानों के बीच में एक भ्रम फैला और किसान शिविरों में जाना बंद कर दिए, किसान अपना कागजात तैयार करना बंद कर दिए। अब किसानों की संख्या बहुत कम है जो शिविर तक पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। बाकी लोग इत्मीनान से हैं, खेती कर रहे हैं, घर पर हैं, दुकान चला रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन सर्वे को लेकर बिल्कुल सतर्क नहीं है, सजग नहीं है। वो इत्मीनान हो चुके हैं कि अब ये सर्वे नहीं होगा। चुनाव में आ चुकी है सरकार और चुनाव बाद ही होगा। वैसे तमाम लोगों को हम सबसे पहले एक ये खबर दिखाना चाहते हैं। ये बिहार का दैनिक भास्कर अखबार है और आज ही ये प्रकाशित हुआ है। इस अखबार को ज़रा देखिए पहले। आप देख रहे होंगे इस अखबार के माध्यम से ये प्रिंट हुआ है। सरकार के ही अधिकारियों ने, इसमें मंत्री ने ये बताया है कि बिहार के 661 मौज़ों में ज़मीन सर्वे का काम पूरा हो चुका है, खतियान बन चुका है, नक्शा बन चुका है। आप समझ लीजिए, सर्वे पूरा होने का मतलब कि खतियान ज़मीन की मापी हो गई है, खतियान तैयार हो गया है और नक्शा बन चुका है, यानी पूरा हो चुका है। बिहार में कुल 45,000 से अधिक गांव हैं, जिनमें से 661 ऐसे मौजा हैं यानी गांव हैं जहां पर ये सर्वे का काम पूरा हुआ है। बिहार का शेखपुरा जिला पहला जिला होगा बिहार का जहां सर्वे का काम पूरा हुआ। उसके साथ साथ बेगूसराय, जहानाबाद और बांका और
शेखपुरा जिला है जहां के 661 मौज़ों में सर्वे का काम पूरा हुआ है। इसमें हवाई सर्वे का भी सहारा लिया गया है, मशीनों के सहारे लिए गए हैं, एटीएस मशीन के भी सहारे लिए गए हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से वहाँ के किसानों ने भी सहयोग किया सरकार को। सरकार के जो भूमि सर्वे से जुड़े अधिकारी उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की, लोगों से मिले और उसके बाद में ज़मीन मापी शुरू हुई और मापी करने के बाद जो है नक्शे तैयार हुए और फिर सर्वे हुआ और सर्वे के बाद अब जो है वहाँ लोगों को 3 बार अपील करने का मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है। उसके बाद वो अब लोग जो है उसमें अपने अपने पक्ष रखेंगे और इसके बाद में फाइनल प्रकाशन हो जाएगा। यानी अब पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। कई जगह तो 3 अपील भी ख़त्म हो चुका है और अब पूरा होने वाला है। तो आप समझ लीजिए, आप समझ रहे हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं और घर पर बैठ कर सोच रहे हैं कि अब तो ये सर्वे ठंडे बस्ते में चला गया, अब सर्वे नहीं होगा। और ये मैं बार बार, इकलौता ये बिहार का चैनल है सूर्य बिहार जो आपको अवेयर कर रहा है, आपको जागरूक कर रहा है कि ये सर्वे रुका नहीं है, टला नहीं है। अगर कन्फ्यूजन में है तो आप कन्फ्यूजन में हैं। अब आप इस अखबार को देख करके आपको लग रहा होगा कि सर्वे वाकई में रुका नहीं है, सर्वे चल रहा है और अब आपकी बारी है। अगर आप अपने वंशावली को नहीं बनाए हैं, खतियान को ठीक नहीं कराए हैं, रजिस्ट्री के पेपर को नहीं ढूंढे हैं, अपने ज़मीन के रिटर्न को नहीं ढूंढे हैं, तो आप यकीन मानिए परेशान होने वाले हैं। क्योंकि सरकार जो है मार्च से ये अभियान बहुत तेज़ कर देगा। नीतीश कुमार का ये बड़ा योजना है और इसी योजना के बदौलत जो है नीतीश कुमार 25 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा लाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के जो वादे हैं, महिलाओं को पैसे देने के और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की, फ्री बिजली, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश का ये भूमि सर्वे भारी पड़ेगा। क्योंकि पैसों से ज़्यादा महत्व रखता है ज़मीन और भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए नीतीश कुमार लैंड बैंक बना रहे हैं। बिहार में उद्योग धंधे लाने के लिए, उद्योगपतियों को ज़मीन देने के लिए नीतीश कुमार एक लैंड बैंक बना रहे हैं। उसके साथ साथ बिहार में भूमि माफियाओं के कमर तोड़ने के लिए भी ये भूमि सर्वे ला रहे हैं। और वैसे ज़मीन मालिक जिनका ज़मीन तो है, कागजात तो उनके पास है, लेकिन ज़मीन कोई दूसरा कब्जा करके रखा है, उनको भी नीतीश कुमार उनके ज़मीन लौटाने वाले हैं। और बिहार में 62% से ज़्यादा अपराध जो है भूमि विवाद की वजह से ही होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी नीतीश कुमार ठीक करने वाले हैं और ये भूमि सर्वे रुका नहीं है, टला नहीं है। एक बार फिर इस अखबार के देख लीजिए, आपको बार बार भरोसा हो गया होगा कि भूमि सर्वे रुका नहीं है, टला नहीं है। तो ये है, आपको यकीन हो चुका होगा, भूमि सर्वे हो रहा है, चल रहा है। अब आपकी ज़मीनों पर भी लोग उतरने वाले हैं। मार्च महीने से ये स्पीड पकड़ेगा और मार्च आने में अब देर नहीं है। इसलिए आप जल्दी कीजिए, अपने दस्तावेजों को ढूंढिए, कागजात को तैयार कीजिए, वरना परेशानी में आप पड़ जाएंगे। अचानक से जब कागजात मांगे जाएंगे तो आप कहाँ से लाएंगे? फिर आपसे बिचौलिए पैसे ऐंठेंगे और आप पैसे देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ज़मीन बेशकीमती है और इस कीमती ज़मीन को बचाने के लिए आप बिचौलियों को मुँहमांगे कीमत चुका सकते हैं। इसीलिए वो नौबत आने से पहले अपने पेपर को आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।